वेलकम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं इटली की 6 बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको वर्क, वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इटली में आना, काम ढूंढना या वीज़ा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज एंड तक ज़रूर देखें। चलें स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इटली ने अपनी मैसिव जॉब और वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन कर दी हैं। इटली ने अपना नया डिक्रेतो फ्लूसी 2026 से 2028 ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जिसमें लगभग 4,97,550 वर्क वीज़ास का कोटा रखा गया है और ये 2026 से लेकर 2028 तक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इटली में ऑलमोस्ट 5 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन होंगी नॉन ईयू नेशनल्स के लिए, सीजनल, नॉन सीजनल्स, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और फैमिली असिस्टेंस जैसे सेक्टर्स में। सेकेंड न्यूज़ जो है वो है सीजनल टूरिज्म वर्कर्स के लिए जो क्लिक डे है उसके हवाले से। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो सीजनल टूरिज्म या होटल सेक्टर में जॉब्स में इंटरेस्ट रखते हैं। 9 फरवरी 2026 को इटली में एक स्पेशल क्लिक डे होगा जहां से एम्प्लॉयर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वर्कर्स के लिए एप्लीकेशंस जो है उनको भेज सकेंगे और स्पेशली टूरिज्म और होटल सेक्टर्स के सीजनल वर्कर्स के लिए ये क्लिक डे होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, स्पेशली अगर आप टूरिज्म जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड न्यूज़ की जानिब। इटली में स्टडी परमिट से वर्क परमिट कन्वर्जन कोटा के बगैर पॉसिबल है, मगर इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास रियल जॉब ऑफर होना चाहिए जहां वर्क आवर्स कम से कम 20 घंटे पर वीक होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप इटली में पढ़ाई कर रहे हैं और कंपनी या एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देता है तो वर्क परमिट मिलने के प्रोसेस अब ईजियर हो गया है। हमारी जो चौथी न्यूज़ है वो भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इटली में अब नया एक 90 डे सिंगल वर्क परमिट प्रपोजल जो है उसके हवाले से। इटली जो इटालियन गवर्नमेंट है उसने एक ड्राफ्ट डिक्री पास किया है जो एक 90 दिन का सिंगल परमिट सिस्टम लाना चाहती है। इसका मतलब है कि अब वर्क और रेजिडेंट परमिट को एक ही एप्लीकेशन में कंबाइन किया जाएगा। अगर ये सिस्टम कंफर्म हो जाता है तो आपको अलग अलग परमिट के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सब एक ही डिजिटल प्रोसेस में हो जाएगा। ये स्टेप इटली के जो इमिग्रेशन सिस्टम को एक मॉडर्नाइज लुक देगा और एक स्ट्रॉन्ग पुश होगा मॉडर्नाइज करने की जानिब। जो अब हमारी फिफ्थ न्यूज़ है वो है रेगुलराइजेशन ऑफ इरेगुलर वर्कर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो लोग इलीगल हैं या एक इरेगुलर हैं इटली के अंदर उनके लिए, तो आप लाजमी इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। इटली की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो वर्कर्स इरेगुलर एंट्री या स्टे की वजह से इरेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको एसआईएस कहा जाता है, में दिखाया जाने की वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इरेगुलर स्टे करके रहने वाले कई लोग जो हैं सिर्फ एसआईएस स्टेटस की वजह से रेगुलराइजेशन से एक्सक्लूड नहीं होंगे। ये डिसीजन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक इनकरेजिंग साइन है, उनके लिए एक अच्छा साइन है। आप ज़रूर इस इंफॉर्मेशन से जो है फ़ायदा उठाइएगा। अब हम चलते हैं छठी न्यूज़ की जानिब, डोमेस्टिक या फैमिली असिस्टेंस वर्कर का जो कोटा है उसके हवाले से। अगर आप बदांती, जिसको केयर वर्कर्स कहते हैं, या कॉल्फ हेल्पर जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इटली की लेटेस्ट जो फ़्लो सिस्टम है, जो फ्लूसी दिख रहे तो फ्लूसी है, उसके अंडर बदांती या फैमिली असिस्टेंस जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कोटा डिफ़ाइन किया हुआ है और उनकी एप्लीकेशंस की डेट्स, रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस ऑफिशियल पोर्टल्स पर अपडेट हो चुके हैं। 2026, 2027, 2028 के लिए कोटा इंक्रीमेंटल बेसिस पर सेट हुआ है और क्लिक डे प्रोसेस भी डिफ़ाइन है। तो ये थी आज की एक टॉप की 6 बड़ी न्यूज़ जो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करता हूँ, वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं
वो आपके लिए लाते रहें और आपसे शेयर करते रहें। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत करके ये ऑथेंटिक जो न्यूज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशंस हैं, ये आप लोगों के लिए कलेक्ट करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत से लोग व्यूज़ के चक्कर में या सब्सक्रिप्शन के चक्कर में जो है फेक न्यूज़ भी शेयर करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी मेहनत करके कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और कमेंट सेक्शन में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।